आप जैसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे एंड उसके बाद आपने एक शिफ्ट किया, एक नई दुनिया आपने एंटर करी ऑफ मॉडलिंग एंड एक्टिंग। तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, ये सब कैसे शुरू हुआ? बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे। जब मैं ऑफिसर था और मेरा जो लाइफस्टाइल था, बॉलीवुड की मूवीज देखा करते थे, मगर इसके अलावा ना तो कोई नॉलेज थी ना ही कोई इंटरेस्ट था। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि दिल्ली या गुड़गांव में मॉडलिंग और सीनियर एज लोगों के लिए मॉडलिंग नाम की कोई चीज भी होती है। मगर जब मुझे मेरी फर्स्ट ऑडिशन के लिए बुलाया गया और मैं गया वहां पे, और बहुत अनबने मन से गया, बिकॉज मुझे लगता था कि ये यंग लोगों का फील्ड होएगा, मॉडलिंग के साथ जुड़ा होता है कि हाँ यंग लोग जो हैं वही करते हैं। और जब मैं ऑडिशन पे गया तो मैं बहुत नर्वस था, बहुत घबराया हुआ था, और सारे वहां पे यंग लोग ही थे, तो मैं और ज्यादा कॉम्प्लेक्स में आ गया। मगर जैसे तैसे मुझे उस टाइम पे क्या लगा कि चलो, अगर लाइफ मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रही है तो उसको यूटिलाइज किए बिना पीछे हट जाना जो है वो ठीक नहीं होगा। और जैसे भी है, 10-15 मिनट की बात है ऑडिशन में, और जिंदगी और मौत का सवाल तो है नहीं। तो मैंने वो ऑडिशन जो है वो दिया। मगर यकीन मानिए कि जब मैं कैमरे के आगे खड़ा हुआ और स्पॉटलाइट मेरे पे शाइन की गई, तो मुझे वाकई में ही ऐसे लगा कि वो एक भगवान की तरफ से सिग्नल है कि दिस इज व्हाट यू वर मेंट टू डू। सारा सफर जो है वो तुझे इस मंजिल तक लेके आ रहा है। ये वाली फीलिंग मेरे अंदर आई, और वो ऑडिशन बहुत बढ़िया गया, और उसके बाद मेरा मॉडलिंग का काम जो है वो सोटू से शुरू हो गया। बहुत बढ़िया सर। तो जैसे बहुत सीनियर्स भी इस वक्त आपको देख रहे होंगे एंड उनके मन में भी होता होगा कि हम भी मॉडलिंग शुरू करें, हम भी ये एक्टिंग शुरू करें, लेकिन उनको लोग रोकते होंगे या फैमिली वाले कहते होंगे कि आप स्टार्ट करोगे एक नया काम, अब इस एज में आप स्टार्ट करोगे। तो आपको ऐसे कोई चैलेंजेस आपने फेस करे और आपने उनको कैसे ओवरकम किया? देखिए, मैं मतलब बहुत टाइम के बाद सोशली एक्टिव हुआ था, तो मुझे बहुत डायरेक्टली तो किसी ने नहीं कहा घर में। मगर मुझे मतलब मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के अलावा मुझे ये वाइब्रेशंस बाकी सब फैमिली मेंबर से आती थी कि वो अंदर से वरिड है कि ये फेल हो जाएगा इस लाइन में, बिकॉज एज फैक्टर था। मैं ऑलरेडी 57 ईयर्स का था। तो वो एक जो डाउट होता है सबके मन में, उसको मैं पढ़ पाता था। और बाहर मैंने किसी को बताया नहीं जिम वगैरह में, क्योंकि मुझे पता था कि लोग जो है इस चीज का मजाक उड़ाएंगे कि हम यंग हैं, फिट हैं, और ये इस एज में, और अभी वेट लॉस से आया है, और ना कोई बॉडी पे मसल्स है ना कुछ, और ये कैसे मॉडल बनेगा। तो मगर वो हो गया, और ये कर दिया, वक्त ने कर दिया, ऊपर वाले ने कर दिया, तो आज यहाँ पहुंचा हूँ आज के दिन। सीरियसली, तो दिस इज सच सो इंस्पायरिंग सर। आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स स्पेशली सीनियर्स देख रहे होंगे, उनको इस बात से कितना इंस्पिरेशन मिला होगा कि इंस्पाइट ऑफ दुनिया ने जो भी सोचा या जो भी आपको लोगों से वाइब्रेशंस आई, आपने उन पे बॉदर नहीं किया, और आपके मन ने जो कहा आपने किया, ना आपने डिस्कवर किया कि दिस इज द प्लेस, मतलब शायद मैं इसी काम के लिए बना था। और सर, जब आप इस दुनिया में एंटर किए तो आपको क्या बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ आपने काम किया, उनका सपोर्ट रहा? उन्होंने आपको आगे से वेलकम किया, या आपके लिए एक न्यू स्ट्रगलर की तरह आपने वही स्ट्रगल्स करी, ऑडिशंस दिए, रिजेक्ट हुए, सिलेक्ट हुए? उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, ये इंडस्ट्री जो है वो सबके लिए एक समान है। ये किसी के एक घर की धरोहर नहीं है ये इंडस्ट्री। और मुझे ब्रेक बहुत इजीली मिल गया, और मेरी एजेंसी ने मुझे काम भी बहुत दिया, काफी शूट दिए, तो वो एक कंफर्टेबल जर्नी था शुरू के 5-6 महीने। मगर उसके बाद वो एजेंसी, आप जानते हैं, उन्होंने मुझे फेज आउट करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर मैंने इधर उधर ट्राई करना शुरू किया, क्योंकि बिकॉज फिर मैं घर बैठना नहीं चाहता था। मुझे वो कहते हैं ना कि मॉडलिंग का एक टेस्ट लग गया था, कि अपने आप को मॉडल की नजर से देखने लग गया था। तो फिर मेरा 5-6 महीने के बाद स्ट्रगल का पीरियड स्टार्ट हुआ, जब मैंने बहुत सी जगह अपना प्रोफाइल भेजा, ईमेल्स भेजी, लोगों को कांटेक्ट किया, और बहुत बेशर्म होके मैंने अपने फेलो मॉडल से बोला कि मुझे बताइए, कहीं ब्रेक दिलवाइए। एंड सबका साथ मुझे मिलता गया, अच्छे लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ, और मुझे और काम मिलने लग गया। मगर एज आई सेड, जैसे मैंने बोला कि इंडस्ट्री किसी के घर की नहीं है, तो बहुत चैलेंजिंग शूट्स जो हैं वो मुझे दिए गए, और बहुत डिफरेंट काम जो है, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट है। तो मुझे 1-2 शूट में ही उन्होंने एज अ सीनियर पर्सन जो है वो यूज किया। उसके बाद में मुझे बहुत चैलेंजिंग प्रोफाइल्स जो हैं, एक्शन रिलेटेड या नेगेटिव कैरेक्टर से रिलेटेड प्रोफाइल्स मुझे मिलने लग गए। तो वो एक स्ट्रगल रहा कि अपनी पर्सनैलिटी से अगेंस्ट जाके
आपको एज एन आर्टिस्ट जो है हर तरह का काम करना पड़ता है। तो आपने अपनी लुक्स के ऊपर कैसे काम किया सर? बिकॉज आपने एक अपनी अलग पहचान बनाई है बेसिकली बिकॉज ऑफ योर लुक्स। तो हमारे सीनियर्स जो इस वक्त देख रहे हैं उनको एडवाइस दीजिए कि जो जैसी उनकी लुक्स है उससे भी आगे बढ़ा जा सकता है, या दे ऑल्सो हैव टू वर्क कि अपनी लुक को कुछ स्पेशल करें, कुछ अलग करें, कुछ हटके दिखें। देखिए, इसमें मेरे व्यूज जो है ना वो बहुत डिफरेंट हैं। लुक्स का जो मेरा डेफिनेशन है वो बहुत डिफरेंट है। मैं मॉडल और एक्टर बनने से पहले ही, क्योंकि मैंने स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो बहुत ली थी, सेल्फ लव क्या है, अपना सम्मान करना, अपने से प्यार करना क्या है, तो उन सारी चीजों की वजह से ऑलरेडी मैं एक बहुत कंफर्टेबल जोन में आ गया था जहां तक मेरी पर्सनैलिटी का सवाल है। पहले मेरे बाल जो है वो मैं कलर करता था, लंबे बाल थे और बियर्डेड लुक नहीं था, मगर उस लुक के अंदर भी मुझे अपने आप में बहुत अच्छा लगता था। तो एक ऑरा जो है वो मेरा वो बहुत डिफरेंट हो गया था। इसमें समझने की बात यह है कि मुझे वैलिडेशन जो है, सहमति दूसरे लोगों से नहीं चाहिए थी, खुद से चाहिए थी। तो जब तक हम दूसरों से सहमति या वैलिडेशन ढूंढते रहेंगे कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मुझे बताया जाए ये कपड़े ठीक है या नहीं, ये हेयर स्टाइल ठीक है या नहीं, तब तक जो है वो हम अपनी पर्सनैलिटी को एक लेवल पे ला नहीं सकते। तो मैंने बॉदर करना छोड़ दिया। जो मुझे अच्छा लगता था कि ये मेरी लुक्स हैं और हमेशा मैं चेहरे पे अपने स्माइल रखता हूँ और रखता था तब भी, हर किसी से जो है वो बहुत अच्छे से बात करता हूँ। वो मेरी एक बेसिक नेचर है। तो वो चीजें जो है वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर शाइन लाती हैं। डिजाइनर कपड़े, मेकअप और इस सब से मुझे नहीं लगता कि आप खूबसूरत बन सकते हैं। तो सर जैसे एक कहावत है, यू लुक व्हाट यू फील। तो जैसे आप अंदर से यंग फील करते हैं तो आप बाहर भी यंग दिखेंगे। तो जैसे आपने हमें पहले बताया कि आप आपको काफ़ी बीमारियां भी थी, काफ़ी परेशानियां थी, आपने हेल्थ रिलेटेड काफ़ी इश्यूज थे। तो अब आपने जब ये नई जर्नी फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये नई लाइफ अपनाई, अपनी सेकेंड इनिंग शुरू करी, तो आपकी ये बीमारियों ने आपका साथ छोड़ दिया उसके बाद, और आपकी जो थिंकिंग है वो कैसे इवॉल्व हुई? देखिए, मेरी थिंकिंग के अंदर ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, यंग, ओल्ड, चाइल्ड, ये सब मेरी थिंकिंग का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे ये लगता है कि मैं 62 इयर्स का हूँ अब, अपनी लुक्स में बहुत कंफर्टेबल हूँ, अपनी फिटनेस में बहुत कंफर्टेबल हूँ, और मुझे ये कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं लगते कॉम्प्लीमेंट कि आप यंग दिखते हो। मैं 62 का हूँ, मुझे 62 का दिखने में बहुत गर्व महसूस होता है, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग जो है वो अपनी एज को फ्लॉन्ट करें, अपनी एज जितना दिखें, और अपने से छोटा कहलाने को अपना टारगेट मत माने। बहुत बढ़िया सर। जैसे हमारे व्यूअर्स हैं, सीनियर्स भी देख रहे हैं, उनको हम सबको ये इम्प्रेशन है कि जैसे आप जिस लाइन में हैं उसमें काफ़ी लॉन्ग आवर्स होते हैं, काफ़ी स्ट्रेन होता है, ट्रैवलिंग होती है, होटल स्टे होता है, काफ़ी एक्सपोजर रहता है। तो ऐसे में आप अपनी हेल्थ को कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, या फिर आपको कोई दिक्कत आती है एंड वो दिक्कत एज रिलेटेड होती है या माइंड रिलेटेड होती है? मेरा नजरिया इस मामले में बिल्कुल फर्क है। आपने इसको बहुत डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया है। मेरे हिसाब से ये एक ड्रीम लाइफ है। तो कौन ट्रैवल नहीं करना चाहता और फ्री ट्रैवल नहीं करना चाहता, कौन 5 स्टार होटल्स में फ्री नहीं रुकना चाहता, और कौन जो है वो ग्लैमर इंडस्ट्री में एंटर नहीं करना चाहता। तो जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं कि आप ट्रैवल कर रहे हो, आप प्लेन्स के अंदर ही सो रहे हो, आप कैब्स में सो रहे हो, या होटल्स में थोड़े ही टाइम के लिए रुक पाते हो और फिर आपको सेट्स पे जाना पड़ता है, मगर जो लोगों का प्यार मिलता है आपको, जो लोग आपकी तरफ आते हैं एनर्जी के साथ, जो आपको पहचानते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, वो सारे एक ऐसी टॉनिक है, एक ऐसी खुराक है जो मुझे सारी तकलीफें जो है वो भुला देती है। तो एटीट्यूड जो है वो मैंने बहुत चेंज किया अपना। क्या बात है सर, बहुत मजा आया सुन के। तो सर एक चीज़ बताइए, जब एक टाइम पे आपने बताया कि आपका वेट 130 भी था एंड आप अपने 50s में थे तब, तो कभी आपको बॉडी शेमिंग या कुछ महसूस हुआ? आपने उस चीज़ को कैसे डील किया? देखिए, एज शेमिंग क्या और बॉडी शेमिंग क्या, और हर तरह की शेमिंग जो है वो हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। बचपन से हम बहुत सी चीजें जो है वो पीयर प्रेशर है और बुलिंग है, इन सबको फेस करते आए हैं। तो बॉडी शेमिंग थी, बिल्कुल थी। और उसके बाद जब मैं वेट लॉस की ट्राई कर रहा था, मैंने घर से निकलना शुरू किया था और मुझे चलने में दिक्कत आती थी, तो फिर जिस तरीके से मैं चलता था तो मोस्टली लोग मजाक उड़ाते थे कि इसने कुछ पिया लग रहा है या कुछ खाया लग रहा है, और लोग आपकी जो स्ट्रगल है उसको समझ नहीं पाते हैं।
मगर मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था कि अपने पे फोकस रखना है, अपने टारगेट जो है वो मैंने अचीव करने हैं। और अभी एट प्रेजेंट भी लाइफ इज नॉट ऑल परफेक्ट एंड रोजी। एज शेमिंग जो है वो बहुत ज्यादा है मेरे लाइफस्टाइल का हिस्सा, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर तरीके से ड्रेसअप होता हूँ, और जब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ जिन लोगों को पता नहीं कि मैं एक मॉडल और एक्टर हूँ, तो वो लोग बहुत मजाक की भावना से मेरी तरफ देखते हैं कि ये बुढ़ापे में अपने आप को मॉडल कह रहे हैं। सो एज शेमिंग जो है वो आज के दिन मुझे बहुत फेस करनी पड़ती है। तो सर ये आपने बताया जो चैलेंजेस फेस करते हैं, तो इस एज शेमिंग को आप कैसे डील करते हैं इसके साथ? आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? मतलब ये हमारे को एडवाइस कीजिए कि इस चीज़ को कैसे हम काउंटर करें, क्योंकि एज शेमिंग मतलब कोई भी हमारे देश में बुढ़ा नहीं होना चाहता या बुढ़ा नहीं कहलाना चाहता। जैसे आपने बताया कि अपनी एज को हमें ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए, बट हम सब चाहते हैं कि हम हमेशा छोटा दिखें और अपनी एज पर 10 साल छोटा ही बताएं सबको, और छोटा ही दिखें करें। नहीं, मेरा ये टारगेट नहीं है। मेरा सिर्फ टारगेट ये है कि मेरी एज का सब सम्मान करें। मैं जैसे हूँ, जो काम करना चाहता हूँ वो करने की मुझे पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, और मुझे लोगों की बातों का सामना एज की वजह से नहीं करना है। तो मैं ज्यादा अपने आप को इसमें अफेक्ट नहीं होने देता। एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकाल देता हूँ, और हमेशा ये इरादा करता हूँ कि मेरा जो भी नेक्स्ट काम होगा उसको देख के और लोग ये कहेंगे कि हाँ, इस आदमी ने इस एज में ये अचीव करके दिखाया। तो मेरा जो इरादा है आगे बढ़ने का और अचीव करने का, वो ऐसी बातों से और ज्यादा बढ़ जाता है, और मैं अपने आप को बिल्कुल भी डाउन नहीं होने देता जब मुझे एज शेमिंग का सामना करना पड़ता है।